ये मोइन झील नाम से ये प्रचलित है। लोगों के जो मुख से मुखातिब होते हैं तो सुनने को मिलता है। यह जो है लोटस लेक झील के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न नेम है। और इसको लेकर बहुत सारे युवा भी उत्साहित हैं कि हमारे खगड़िया में प्रकृति के सौंदर्य इस तरह से दिख रहे हैं कि बहुत ही मनोरम दृश्य है। और यह एक पर्यटक स्थल जो है बनाया जाए, इसको लेकर जो है बहुत सारे युवा प्रयासरत हैं और मुझे भी आमंत्रित किया गया है और कुछ मित्रों के साथ हैं। ये हैं हमारे विवेकानंद सर जी, नमस्कार। विद्यालय मथुरापुर से। और इनका बहुत प्रयास है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह से हम प्रयास करके और इस लोटस लेक झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में देखें। तो और ये हमारे हैं महेश भैया, महेश कुमार, जो कमलपुर निवासी ही हैं। और ये हमारे सुनील भाई, हमारे पुरातन गांधी सर। तो ये हमारे साथ सभी आए हैं और मैं इनसे एक एक करके कुछ अपने वक्तव्य को सुनना चाहेंगे और आपके समक्ष दिखाना चाहेंगे। तो सर, क्या है इसकी खासियत जो यहाँ पर लोटस लेक झील है, और हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ज़िला में, खगड़िया ज़िला में 7 नदियाँ बहती है और झील भी कम नहीं है। और उन्हीं झीलों में से हमारा यह एक लोटस लेक भी है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और पिछले दिनों पटना से 10 आदमी आए थे और उसमें 3-4 आदमी ऐसे थे जो कि डल झील तक घूमे हुए थे कश्मीर का। उन्होंने कहा कि डल झील से थोड़ा छोटा है लेकिन डल झील से यह कई गुना सुंदर है। तो खगड़िया को अपने इस खूबसूरत लोटस लेक पर गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। और इसीलिए भी प्राउड होना चाहिए कि चूँकि इस झील में इंडिया का नेशनल फ्लावर कमल खिलता है। अगर बंगाल को अपने रॉयल टाइगर पर, जो वहाँ का हमारे देश का नेशनल एनिमल है, गर्व है, तो हमें भी इस झील के उगते हुए इस कमल पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारा राष्ट्रीय पुष्प है जो हमारे गांव के पास खिलता है। वाह 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 जी, बहुत अच्छा। और इसीलिए इस झील को पर्यटन केंद्र बनाने की अब आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे इस झील में सुदूर देशों से साइबेरियन बर्ड भी आते हैं और माइग्रेशन करने के लिए आते हैं। आप झील में देख सकते हैं इधर उधर घूमते हुए, और वो बर्ड जो हैं अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। तो यदि इस झील को पर्यटन केंद्र में तब्दील कर दिया जाए तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। और खगड़िया स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पास के गांव, पास का जो अब नगर परिषद का क्षेत्र हो गया, सनौली, कमलपुर और बछौता से अप्रोच पथ भी है। और रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। बहुत दूर दूर से इस झील को देखने के लिए आएंगे जी। तो और सर, हमारा यह जो झील है भागलपुर के जगतपुर झील से, बेगूसराय के कामर झील से और सहरसा के मत्स्यगंधा झील से कई गुना सुंदर है। तो इस झील को जरूर पर्यटन केंद्र में बदलना चाहिए। और इसके लिए मैं यहाँ के प्रशासन से, सरकार से और तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि अविलंब इस झील के तरफ ध्यान दिया जाए और इस झील के संरक्षण की दिशा में अपना कदम उठाएं। जी, तो आइए हम झील की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट। और आइए हम आपका परिचय करा रहे हैं खगड़िया जिला के मशहूर कराटे प्रशिक्षक सुनील जी से। तो सुनील जी, आपका इस झील में स्वागत है। कैसे आना हुआ ये बताइएगा। ये तो हम बहुत दिनों से विवेकानंद सर के नेचर चैनल से, नेचर डिग्री चैनल से मैं सर देखते आ रहा हूँ। ये मनोरम दृश्य आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कमलपुर गांव का है, लोटस लेक का। ये बहुत अच्छा दृश्य है जो हम बहुत जगह घूमे हुए हैं। इस ढंग सा नहीं मिला है हमको कहीं भी। ये हम आदरणीय जितने भी विधायकगण हैं और प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूं कि ये लोटस लेक को पर्यटक के रूप में
तब्दील किया तब्दील किया जाए। इसका सौंदर्यीकरण हो जी जी। और खगड़िया के प्रतिभाओं को आप निखारने का काम करते जी। हैं और झील को भी आप उन्हीं में से एक समझिए। झील भी अगर हमारे देश में अच्छा स्तर पर गिना जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा आगे आना होगा। जी जी जरूर, धन्यवाद। अब जो है मुझे पुरानी बात हो चुकी है, फिर भी अभी जो है फूल खिले हुए हैं सर तो ये जो गांव का नाम जो है कमलपुर इसी फूल के नाम पे पड़ा है। तो हम यह चाहते हैं कि सरकार से इस तालाब का, इस झील का जो है सौंदर्यीकरण हो, इसका विकास हो, ताकि सनहोली और कमलपुर गांव का जो दृश्य है वह और भी ज़्यादा मनोरम हो। क्योंकि प्रकृति जो है हमेशा शाश्वत है, सुंदर है, मनोरम है। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वह भी इसमें मुझे सहयोग करें, और यह सहयोग जो है जो पूरी सरकार को है उसको मिलेगा, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मिलेगा। तो उससे जो है लोगों की, चूँकि आज यह दर्शनीय स्थल बनता है, पर्यटक के रूप में जो बनता है स्थल, तो इससे जो है यहाँ के लोग को जो जीविका है उसमें भी जो है वृद्धि होगी। और जो अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथों में एक और पौधा है, इसका नाम है खगड़ा। खगड़ा मीन्स खगड़िया, जो नाम पर आज आप सुन रहे होंगे पूरे बिहार और देश के लोग, तो वह इसी पौधे के नाम पे है। देखिए ये जो है इसका जो देखिए ये जो फल हुआ ये है ना, इसको देखिए, इसको यदि हम इस पर जो है बॉडी लगाते हैं तो ये सट जाता है, हुक लगा हुआ है ना। तो बच्चे लोग इसे खेलते भी हैं, ये जो है बच्चों के लिए जो है एक मनोरंजन का साधन भी है। तो इस पौधे को जानिए, और इसको आप जो है देख ही रहे हैं फूल है, कमल का पुष्प है। तो ये जो जिला है खगड़िया यह इसी पौधे के नाम पर पड़ा है। तो यही बात जो है हम सोचते हैं कि जो यहाँ के जो आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, जो यहाँ के जो लोग बसे हुए हैं, वह जो है इस झील को और अधिक सुंदर बनाने में हेल्प करें, मदद करें। बस मेरी यही विनती है आप लोगों से। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोटस लेक झील के विषय में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी समझाया, और साथ ही साथ आपने ये बताया कि ये जो खगड़ा है, और इस खगड़ा के ही नाम पर बिहार का जो ये हमारा ज़िला है खगड़िया, इसका नाम पड़ा है। तो ये काफ़ी लोगों को मतलब ऐसा मतलब उत्साह जगेगा कि चलो आज हम एक नाम को जान पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी तो जानते ही नहीं है कि आखिर खगड़िया क्यों नाम पड़ा है। ठीक है, और ये खगड़ा जो है सर, इसमें इसके फ्रूट में हुक लगा हुआ है, और इस हुक से आप यहाँ जो घास चरने आते थे उन जानवरों के शरीर से चिपक जाता था और दूर दूर चला जाता था। और ये इस बीज के डिस्पर्सल का, प्रकीर्णन का यह साधन है कि इसमें हुक है, और इसी हुक के सहारे यह डिस्पर्सल होता है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि हम लोग को जल्दी मौका नहीं मिलता है कि किसी तरह से ऐसे स्थल पे जाएं, और यह एक गिना चुना स्थल है, दूर है, लेकिन वर्तमान समय में है हम लोग के पास खगड़िया जिला में लोटस लेक झील, जो कि कमलपुर के जस्ट बगल में है। ठीक है, तब ये हमारे सुनील जी हैं जी, नमस्ते। और ये हमारे महेश भैया। पहले हम इनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इनका क्या विचार है इस पर्यटन स्थल को लेकर। जी नमस्ते, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं यही कमलपुर ग्राम के निवासी हूँ। तो अभी आपने हमारे दोस्त मित्र राजीव जी से सुना खगड़िया के बारे में, ये बहुत सटीक जानकारी दिए है। ये खगड़ा जो है हमारे ज़िला में बहुत होता था, और अभी भी हो रहा है, और अभी भी हो रहा है। अगर हम देखें तो ये बगल अभी भी हो रहा है, बगल में भी इस तरह से देखा जाए। और यही खगड़ा विशेष रूप से होने के वजह से ही खगड़िया का नाम कमलपुर में ही खगड़ा ही ज़्यादा हो रहा है, और खगड़िया में तो ये हो रहा है, इसी के नाम से ही खगड़िया पड़ा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमारे महेश भैया से अब जानते हैं इनका क्या विचार है। मेरा भी यहीं घर है, और हम लोग भी चाहते हैं कि ये लगभग 100 एकड़ में ये फैला हुआ है एरिया, जो कि यहाँ कमल खिला हुआ आप लोग देख ही रहे होंगे हम लोग के पीछे में। हम लोग भी चाहते हैं यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसको विकसित किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस गांव का नाम भी इसी कमल के फूल पर पड़ा है, कमलपुर। चलिए, अपने वक्तव्य को रखे हैं,
और ये जो प्रकृति का सौंदर्य है, थोड़ा सा एक बार कहेंगे कि उस दिशा से लेकर मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा जूम करके हमारे दर्शक को दिखाएं कितना मनोरम दृश्य है। 100 एकड़ में फैला हुआ है। वाह, 100 एकड़ में। 100 एकड़ में। आ जाओ। इधर घर होगा क्या? मेरा पूरा एकदम से लग रहा है। कमलपुर नकुलिया घर है मेरा। शादी यार था क्या? किसका? ये देखो उस पार से आया है। उधर में रहते थे ना चौक पर में। अच्छा, ये देखिए ये सूखा हुआ मार्केट लगेगा? वो अभी नहीं लगा, लगने वाला हम देंगे ना। नहीं कोई नहीं आ रहा है, कोई आ ही नहीं। लीजिए, ये फूल लीजिए। कई दिन लोड के आया, उसके बाद अब गाना छूट गया, कोई आता ही नहीं।